हाँ देखो, लीनियर कॉम्बिनेशंस कैसे बनाएंगे समझ लो। कोई वेक्टर और उसके रिस्पेक्ट में हमारा स्केलर, दोनों को मल्टीप्लाई करके सम कर दो तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर का, इस वेक्टर का क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशंस हो जाएगा। बोलो बेटा, हो गया? नॉट होने के बाद रिप्लाई देगा। हो गया, चलो ठीक है। अब देखो थ्योरम थर्ड जो है उसको नोट कर लो, पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर दिया है थ्योरम थर्ड भी। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हो गया है, और उसको जो प्रूफ है वो प्रूफ हम लोग देख लेंगे बाद में आराम से। हम लोग ऑफलाइन क्लास में तुमको एक एक करके सारा प्रूफ हम लिखा देंगे, कैसे कैसे है, कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो बेटा अब नेक्स्ट हेडिंग डालेगा टू डायमेंशंस। देखो बेटा हेडिंग डालेगा 2D। 2D 2D बोलने का मतलब टू डायमेंशन। 2D बोलने का मतलब क्या आएगा, टू डायमेंशन। तो एक ले लिए एक्स एक्सिस, एक हो गया मेरा ये एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है 2D में। अब बेटा देखो समझो, एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग आई कैप से डिनोट कर देते हैं डायरेक्ट आई के, और वाई एक्सिस की तरफ हम लोग जे कैप से डिनोट कर देते हैं जे कैप। इधर हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप और वाई एक्सिस की तरफ क्या है, जे कैप। ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है। सपोज दैट तुम्हारा पॉइंट रहेगा जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा मेरे को बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट रहेगा तो दोनों पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा, दोनों का दोनों पॉइंट पॉजिटिव, क्योंकि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा तो वो दोनों का दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ? तेरे को बोला ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट अब तुमको दे दिया है 3,4, इसका कोऑर्डिनेट दिया तुमको 3,4। अब इसका 3,4 बोलने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो 3,4 है, मतलब इस एक्स एक्सिस से यहाँ का डिस्टेंस हमारा 3 है, और यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये हमारा 4 है। मतलब ये पॉइंट हमारा 3,4 है। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन से राइट साइड 3 यूनिट और एबव हमारा 4 यूनिट, तो पॉइंट मिलेगा 3,4। तो जैसे ही हम एबव जाएंगे तो एबव चलेंगे तो वाई एक्सिस हो गया ना, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 4, ठीक है। और ये जो है 3 हो गया मेरा एक्स एक्सिस ना, ये वाला पॉइंट हो गया। तो मेरे को अब इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलेगा, मेरे को बोलेगा इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाले, मतलब बोलेगा ओपी वेक्टर बताइए, मेरे को बोलेगा ओपी वेक्टर बताइए। तो यहां से हम ओपी वेक्टर्स इक्वल टू लिख सकते हैं 3 देखो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,4, तो 3 हमारा कौन सा, एक्स से एक्सिस की तरफ, तो 3 आई के, फिर प्लस 4 कहां चले, वाई एक्सिस की तरफ एबव, तो वाई एक्सिस की तरफ क्या होता है जे, तो 4 जे के, तो मेरा हो जाएगा ओपी वेक्टर क्या, 3 आई के प्लस 4 जे के। आ रहा है बात समझ में? जैसे यही पॉइंट तुमको यहां दे देता, यहां पर दे देता, तो यहां पर ये पॉइंट देता, ये पॉइंट माने ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट हमारा क्यू है, तो ये जो क्यू पॉइंट है तो ये पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। अब मान लिए देखो यहाँ तो एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा ना, मानिए ये कोऑर्डिनेट मेरा -2,3 है, या -2,4 मान लिया हम,
3 मान लो, 3 मान लिया। ये पॉइंट हमारा कितना है -2,3। तो अब मेरे को बोलेगा ओ क्यू वेक्टर्स बताइए। ओ क्यू वेक्टर्स दो -2,3, तो 2 जो है ये -2 हमारा एक्स एक्सिस की तरफ आ गया ना, और 3 हो गया तो एबव चलेंगे ना, यहां से यहां आएंगे तो -2 हो गया यहां से यहां का लेंथ, और यहां से यहां आएंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो मेरे को बोलेगा ओ क्यू वेक्टर्स कितना -2 एक्स की तरफ में, तो -2 आई के, और फिर +3 हमारा ऊपर वाई एक्स की तरफ, तो 3 जे के, ये मेरा निकल जाएगा वेक्टर्स। हाँ, तो बेटा इससे हम क्या सीख रहे हैं कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ रहेगा, कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, तो हम उसका वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, 2D में मतलब दो ही है, दो ही पॉइंट है, एक एक्स और एक वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो 2D हो गया। तो 2D में आ रहा है बात समझ में? बताओ। हाँ, तो नोट कर लेगा बेटा। हो गया नोट? रिप्लाई देगा, नोट होने के बाद रिप्लाई देगा मेरे को। हाँ ठीक है, आप लिखिएगा 3D, अब लिखेगा 3D, 3 डायमेंशन, 3D। 3D ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। 3D में फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये 3D है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तुम याद रखना, एक्स ये तो हो गया मेरा ओरिजिन, एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप से डिनोट किया, वाई एक्सिस की तरफ जे से डिनोट किया, जे कैप। तो जेड एक्सिस की तरफ क्या होता है आई जे के, तो यहाँ क्या हो गया के कैप। मतलब एक्स एक्सिस की तरफ आई, वाई एक्सिस की तरफ जे, तो जेड एक्सिस की तरफ के। ठीक है, अब बेटा देखो 3D बोलने का मतलब ये प्लेन एक तरह से 2D ही होगा। ठीक है, जैसे यहां पर बोला जाए ये 2D प्लेन है, मतलब ये प्लेन का नाम क्या हो जाएगा एक्स और वाई, मतलब इस प्लेन का नाम देंगे हम एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन का हम नाम देंगे वाई जेड प्लेन, इस प्लेन का हम नाम देंगे जेड एक्स प्लेन। अब मेरे को तुम लोग बताएगा, ये 2D है, ये मेरा 2D है। ठीक है, ये मेरा 2D है, 2D है, तो यहां पर मेरे को पॉइंट अगर मेरा एक्स एक्सिस में होगा, पॉइंट अगर हमारा एक्स एक्सिस में होगा, तो यहां पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा बताओ। पॉइंट अगर मेरा एक्स एक्सिस में है तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा यहाँ पर? y। रिप्लाई वाई, वाई 0 का, वेरी गुड वेरी गुड। वाई हमारा क्या हो जाएगा 0। अगर हम पॉइंट होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x, 0, x, 0। तो सेम उसी टाइप से अगर हमारा 3D है, मतलब x, y और z है, पहले ये वाला नोट करो, तो ये नोट हो गया क्या फर्स्ट नंबर, इसको पहले नोट कर देना। फर्स्ट नंबर में ऐसे बना दो सिंपल सा, हो गया नोट। हाँ हो गया, ठीक है चलो। अरे अरे अब तो इसको अच्छा चलो ठीक है, देखो इसको नहीं है, बस इसको हटाना था मेरे को। अब समझो, अब हम तुमको बोलेंगे सेकंड नंबर, इसको सेकंड नंबर पॉइंट में फिर से फिगर बनाना, सेम इस टाइप का। सेकंड नंबर पॉइंट में सेम इस टाइप का फिगर बनाएगा। ठीक है, अब बताओ मेरे को, हम तुमको बोले, हम तुमको बोलेंगे
कि पॉइंट मेरा यहाँ एक्स एक्सिस पर है, ये भी मेरा एक्स एक्सिस ही हो गया ना, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पर पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस में है, तो यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये 3D पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 3D। जब 2D पढ़ते हैं तो वहां 2 पॉइंट आता है एक्स वाई जेड, लेकिन जब 3D पढ़ते हैं तो 3 पॉइंट हो गया। 2D पढ़ेंगे तो 2 पॉइंट एक्स और वाई, और जब 3D पढ़ेंगे तो 3 पॉइंट एक्स वाई और जेड। तो यहां पर मेरा 3 पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा एक्स, एक पॉइंट होगा वाई, और तीसरा पॉइंट होगा जेड। बट पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस में है, तो जैसे हमारा यहां पर पॉइंट एक्स एक्सिस में होता था तो वाई कोऑर्डिनेट 0, तो उसी तरह पॉइंट अगर हमारा एक्स एक्सिस में है तो यहां पर भी वाई और जेड, वाई के साथ साथ जेड, जेड भी, ये दोनों का दोनों 0 होगा। मतलब हम लिखेंगे एक्स कोमा 0 कोमा 0। आया बात समझ में? पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में होगा 3D में, तो वहां पर ओनली एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई भी 0 होगा, जेड भी 0 होगा। हाँ, पॉइंट अगर हमारा जैसे यहां रहेगा वाई एक्सिस में, तो यहां पर बेटा वाई एक्सिस में अगर पॉइंट रहता है तो ओनली वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, उसके अलावा जो भी कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x 0 होगा, z 0 होगा, मतलब x वाला 0 y कोऑर्डिनेट होगा और फिर 0 हो जाएगा, 0 y 0। अगर पॉइंट हमारा z एक्सिस में रहा तो बेटा यहां पर बताओ, तो यहां पर क्या होगा? अगर पॉइंट हमारा z एक्सिस में रहा तो कौन बताएगा? देखें, y एंड x 0, y और x हमारा 0 होगा, स्वराज ठीक। और हमारा z क्या हो जाएगा? z हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या? 0 कोमा 0 कोमा z, 0 कोमा 0 कोमा z। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब आते हैं एक्स वाई प्लेन में। अब अगर पॉइंट तुम्हारा, जैसे पॉइंट हम ले लिए क्यू, क्यू एक दूसरा पॉइंट लेते हैं क्यू, क्यू पॉइंट हमारा एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो यहां पर एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स आएगा और वाई आएगा। क्या एक्स वाई प्लेन में जेड आएगा क्या बेटा? बताओ, यस या नो? नहीं, जेड आएगा क्या? नहीं आएगा। देखो यहां ध्यान से, एक्स वाई प्लेन में ओनली एक्स और वाई होगा, जेड नहीं आएगा। तो जब जेड नहीं आएगा तो 3D में अगर पॉइंट हमारा एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई और 0 हो जाएगा, जेड हम 0 कर देंगे, जेड को क्या कर देंगे? 0। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट हमारा एक्स वाई प्लेन में है, ओनली एक्स और वाई होगा, जेड हमारा 0। उसी तरह अगर पॉइंट तुम्हारा यहां हो गया एक्स, क्यू पॉइंट अगर तुम्हारा यहां पर आ गया, तो बताओ तुम लोग मेरे को, यहां पर क्या होगा कोऑर्डिनेट इसका? बताओ जल्दी से। इस क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्योंकि ये पॉइंट हमारा y और z में है, तो 0 y z। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का रिप्लाई आ रहा है। x हमारा 0 हो जाएगा, तो यहां हो गया 0 कोमा y कोमा z। अगर इसी पॉइंट को उठा के हम यहां पर लेके आ जाते हैं तो मेरा यहां कोऑर्डिनेट क्या होगा? z होगा और x होगा, y 0 हो जाएगा, तो x कोमा 0 कोमा z। तो बताओ मेरे को, इसमें किसी को डाउट है? बोलो बेटा, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो, नो डाउट। ठीक है, इसको हटा दें, बोलो इसको हटा दें। हाँ, चलो अब देखो, थर्ड नंबर, ये हो गया नोट सभी का। पॉइंट कैसे रखना समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, इसको थ्योरी टाइप से लिखा है क्या कि समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? हाँ कृतिका, ठीक है, निशा, हाँ वेरी गुड, ठीक ठीक ठीक। आ जाओ नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3।
पॉइंट नंबर 3, फिर से एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, एक यहां बॉक्स बनाओ, एक बॉक्स बनाते हैं इस 3D में। ठीक है, एक क्या बनाते हैं, बॉक्स। बॉक्स आता है बनाने के लिए ना? हाँ, तुम बराबर बना लो, हमारा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अच्छे से बना लो। बॉक्स बनाएगा एक, ठीक है, बॉक्स बनाया बेटा, बॉक्स समझ रहा है ना, बॉक्स बना दिया ना, 3D में एक बॉक्स बना दो, बॉक्स बना दो स्क्वायर टाइप से। हाँ, आ रहा है ना, बराबर बना लो, तुम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखो बेटा, तो चमका दे रहे हैं। हाँ, देखो ध्यान से, सबसे पहला काम, इस बॉक्स में ये वाला जो पॉइंट होना है, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं कि ये मेरा पॉइंट P है, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये पॉइंट P को हम लेट कर लेते हैं, ये P हो गया, इसको हम माने Q, इसको हम माने R, इसको माने S, इसको माने T, इसको माने U, इसको माने V। अब तुम लोग को टोटल पॉइंट लिखना है, जल्दी से S लिखो, जल्दी से R लिखो, जल्दी से Q लिखो, जल्दी से V लिखो, जल्दी से U लिखो, जल्दी से T लिखो, जल्दी से, जल्दी से सारा कोऑर्डिनेट लिख देगा, मतलब इस बॉक्स का टोटल वर्टेक्स लिख देगा। हाँ, सिर्फ इस पॉइंट को एक्स वाई जेड कंसिडर करते हैं, क्यों करते हैं वो आगे हम बताएंगे, अभी क्यों करते हैं ये एक्स वाई जेड वो भी हम बताएंगे, पहले भी अभी कुछ टाइम के लिए समझ लेना, ये वाला पॉइंट जो होगा ना, इसको हम लोग एक्स वाई जेड मान के चलते हैं कि ये पॉइंट एक्स वाई और जेड है। आया बात समझ में? सबसे पहले भी पॉइंट बताओ, भी पॉइंट क्या होगा बेटा, मेरे को भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएगा सभी बच्चे, रिप्लाई जल्दी से फास्ट देगा, भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 y 0, 0 y 0 साक्षी कैसी बेटा, 0 y 0, 0 y 0 भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, भी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस में है, x 0 0, x 0 0 होगा, x 0 0 होगा। अभी जस्ट हम समझाएं, क्या समझाएं इतना देर से हम तुमको, x 0 0 होगा, हाँ x 0 0। टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, टी पॉइंट का, टी पॉइंट का बताएगा कोऑर्डिनेट मेरे को, 0 y 0, वेरी गुड, 0 y 0, क्योंकि टी पॉइंट y एक्सिस में है, पकड़ लिया। ठीक है, आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो, 0 0 z, वेरी गुड, 0 0 z, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा अब ये जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट हमारा कौन से प्लेन में हो गया, y z और x प्लेन में है, z x प्लेन में है Q पॉइंट, तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा,
x0z, वेरी गुड निशा, x0z, x0 और z, x0z, वेरी गुड सभी को। चलो u पॉइंट बता दो मेरे को जल्दी से, u पॉइंट x y0, अनुश्री वेरी गुड, x और y ये दोनों एक्सेस है तो x y होगा z0, तो x y 0, x y 0, ठीक। अब बचा s पॉइंट बता दो लास्ट, 0yz 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 0yz, वेरी गुड। तो बॉक्स का कैसे कोऑर्डिनेट लिखे समझ में आया, वर्टेक्स, बॉक्स के टोटल वर्टेक्स को हम कैसे कैसे लिखे समझ में आया 3D में, समझा। रटना नहीं है, रटोगे तो फिर रटना नहीं है, बहुत बच्चा रटता है यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये, नहीं समझ लो, रटोगे तो फिर मिस्टेक होगा। अच्छा ये ऑरिजिन है तो यहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा, 0 0 0, ऑरिजिन है तो तीनों कोऑर्डिनेट हमारा 0, मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। बताओ बेटा, इसमें किसी बच्चे को डाउट? हाँ तो नोट कर लो जल्दी से इसको फास्ट। हो गया, हो गया, हाँ चलो ठीक है, हो गया तो ठीक है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेगा, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, नेक्स्ट हेडिंग डिस्टेंस ऑफ P, मतलब पॉइंट P x y z फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन, फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स प्लेन। अब समझो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन, समझेगा। कोऑर्डिनेट प्लेन, तो कोऑर्डिनेट प्लेन कितना है, 3, कितना प्लेन है कोऑर्डिनेट, 3, एक एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन एक हमारा क्या होगा एक्स वाई, दूसरा क्या होगा वाई जेड, और तीसरा क्या होगा जेड एक्स, ठीक है। तो मेरे को बोल रहा है पॉइंट P से, पॉइंट P से, P पॉइंट ये है एक्स वाई जेड, इस P पॉइंट एक्स वाई जेड से कोऑर्डिनेट प्लेन का डिस्टेंस बताइए। कोऑर्डिनेट प्लेन में जो पॉइंट है क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ P एक्स वाई जेड फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन, मतलब ये एक्स वाई जो है, एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है, इसमें जो प्लेन है उसके जो पॉइंट है, उस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमको डिस्टेंस बताइए। आ रहा बात समझ में, क्या समझ पा रहा है, बोलो, समझ रहा है मेरी बातों को? हाँ अब समझो, यहां समझो, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला सीखे हैं, डिस्टेंस फार्मूला सीखा है ना, 2 पॉइंट दिया रहता है उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो अब मेरे को तुम बताओ, ये पॉइंट एक्स वाई जेड, ठीक है, यही पॉइंट है ना एक्स वाई जेड, ये पॉइंट, और कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन में जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हमारा u है, वो पॉइंट हमारा क्या है u है, तो इस पॉइंट, इस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा यही ना डिस्टेंस होगा। अब इस डिस्टेंस को निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, x माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस वाई का स्क्वायर, फिर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। बोलो होगा ना, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा, हाँ समझेगा मैं हमारे बात को। देखो x माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, x माइनस एक्स का स्क्वायर तो क्या मिलेगा 0, y माइनस वाई का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या जाएगा 0, y माइनस वाई 0,
और जेड माइनस 0 करने का क्या जाएगा जेड स्क्वायर, तो बचेगा क्या हमको जेड स्क्वायर, मतलब इस पॉइंट और यहाँ के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या होगा जेड स्क्वायर, ठीक है। और इधर साइड हमारा क्या होगा पी यू का स्क्वायर, मतलब बोल सकते क्या रूट जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या मैग्नीट्यूड जेड, इक्वल टू क्या मैग्नीट्यूड जेड। समझ रहा है नहीं समझ रहा है, रूट जेड स्क्वायर कैसे क्या समझ में आ रहा है बोलो। हाँ क्योंकि ये हमारा इधर साइड क्या होगा पी यू का होल स्क्वायर, तो पी यू का होल स्क्वायर जो होगा वो जेड स्क्वायर होगा, तो पी यू इक्वल टू क्या जाएगा रूट जेड स्क्वायर, और रूट जेड स्क्वायर को हम मैग्नीट्यूड जेड बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड क्या बोल सकते हैं जेड बोल सकते हैं। तो हम क्या देखें कि अगर हम इस पॉइंट से इस एक्स वाई प्लेन के पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो मुझे को मिलेगा मैग्नीट्यूड जेड, क्योंकि एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह हम इस प्लेन में बात कर लेंगे, इस वाई जेड प्लेन में बात करेंगे, तो वाई जेड प्लेन में पॉइंट एस है, तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालेंगे बेटा तो क्या होगा, यहां से वाई वाई से कैंसिल जेड जेड से कैंसिल, तो बचेगा क्या बताओ क्या बचेगा एक्स का स्क्वायर। तो अगर हम इस पॉइंट से इस प्लेन का निकालेंगे तो मेरे को बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड एक्स, मैग्नीट्यूड एक्स। अच्छा इस पॉइंट से हम इस क्यू पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा देखो एक्स एक्स से कैंसिल जेड जेड से कैंसिल, तो बचेगा क्या ओनली वाई। आ रहा बात समझ में बोलो बचेगा ना। हाँ तो तुम इसको ऐसे लिख सकता है, तुम इसको एक शॉर्ट में तो छोटा सा फिगर बनाओ, साइड में एकदम छोटा सा फिगर बना लो, इतना बड़ा फिगर बनाने का कोई काम नहीं है। ये पॉइंट हमको दिया हुआ है लेट, ये पी पॉइंट एक्स वाई जेड। अब इसमें अगर पॉइंट होगा तो इसमें मेरा पॉइंट जो होता है ये एक्स वाई होगा 0, यहाँ पॉइंट होगा तो यहाँ पॉइंट जो होगा यहाँ 0 वाई और जेड होगा, यहाँ पॉइंट होगा तो यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ पर एक्स 0 और जेड होगा। इस तरह से पॉइंट लिख लो, सिर्फ ज्यादा नहीं सिर्फ पॉइंट लिख लेना है, ठीक है। अब मैंने को बोला था इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर डिस्टेंस ऑफ पी, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम, फ्रॉम कहां से एक्स वाई प्लेन, फ्रॉम कहां लेंगे पहले एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में लेंगे इस एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक्स वाई प्लेन में लेंगे तो एक्स वाई दोनों का दोनों कैंसिल बचेगा जेड, तो यहां लिखेंगे मैग्नीट्यूड जेड, मैग्नीट्यूड क्या जेड। फिर सेकंड नंबर पॉइंट लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पी, पी फ्रॉम, फ्रॉम वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन इक्वल टू वाई जेड प्लेन बोल देगा, इस प्लेन में बोलेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, वाई और जेड दोनों का दोनों कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या मैग्नीट्यूड एक्स, मैग्नीट्यूड एक्स। और थर्ड नंबर लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ पी, डिस्टेंस ऑफ पी, पी फ्रॉम, फ्रॉम जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन का निकालेंगे इस प्लेन का पॉइंट का डिस्टेंस, एक्स से एक्स कैंसिल जेड से जेड कैंसिल, तो बचेगा ओनली वाई, लिख देंगे क्या मैग्नीट्यूड वाई। बोलो समझ में आया, बोलो बेटा। हाँ समझ में आया सही बच्चे को, हाँ तो नोट कर लो। अच्छा मैग्नीट्यूड जेड बोलने का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड जेड बोलने का मतलब होता है रूट जेड का स्क्वायर, याद रखना
मैग्नीट्यूड x बोलने का मतलब क्या होता है, रूट x का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड y बोलने का मतलब क्या होता है, रूट y का स्क्वायर। आया बात समझ में? तुम रूट x का स्क्वायर बोलो या मैग्नीट्यूड x बोलो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, हो गया नॉट? बताओ जल्दी से। हाँ ठीक, अब नेक्स्ट लिखेगा हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जेड फ्रॉम ऑरिजिन। फ्रॉम ऑरिजिन कर देना, ऑरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस। आप देखो इसको हटा रहे हो, पॉइंट और ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस। फिर यहां एक साफ सुथरा फिगर बना दो, एक यहां पर साफ सुथरा फिगर दो। ये मेरा ऑरिजिन हो गया, यहाँ पर 0 0 0, और ये मेरा पॉइंट हो गया, पॉइंट पी एक्स वाई जेड। अच्छा बेटा, इस ऑरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस निकालना है, यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस निकालना है, यही ना डिस्टेंस निकालना है मेरे को, कि इस ऑरिजिन से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से लिखेंगे तो क्या होगा, x माइनस 0 माइनस एक्स का स्क्वायर या x माइनस 0 का स्क्वायर, बात बराबर है। ये 0 माइनस वाई का स्क्वायर, ये y माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस जेड का स्क्वायर। तो हम यहां से अगर निकालेंगे लिखेंगे तो मेरे को क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ओपी, लेंथ ऑफ ओपी हम लिख देते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहां हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखाएंगे तो हम लेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब यहां से 0 माइनस एक्स का स्क्वायर, 0 माइनस एक्स तो क्या जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, 0 माइनस वाई तो क्या जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर, और 0 माइनस जेड तो क्या जाएगा, माइनस जेड का स्क्वायर। तो यहां से क्या जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। और यहाँ पर हमारा क्या है, लेंथ ऑफ ओपी। तो हमको डिस्टेंस हमको निकल जाएगा ओरिजिन से पॉइंट का। अगर ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस बोल दिया तो डायरेक्ट जो पॉइंट देगा रूट में उसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? बताओ बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ तो नोट करेगा इसको। हो गया नोट? हाँ तो बेटा देखो, अब टाइम बचा नहीं है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है, 10 से 20 सेकंड में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहीं तक रहने दो, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक नोट कर लो, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कहीं टाइम नहीं बचा है। हाँ तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग को थोड़ा सा और थ्योरी है, उसको देखते हैं, फिर उसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करें। तो चलो बेटा यहीं तक रहने दो, बाय।